तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है फेस टू फेस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मेरी ना घड़ी थोड़ी सी वो हो चुकी है, 8 बज रहे हैं, 8:05 हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और अभी आज हुआ ये था ना कि रात को ना, कल बच्चों ने ये बोला कि छुट्टी है, तो हम लोगों ने ना रात को देर रात तक बैठ के मूवी देखी। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, आप देख सकते हो फेस के ऊपर से, और ऊपर से ना बच्चों ने बोला कि छुट्टी है। सुबह जैसे ही मतलब कि 6 साढ़े 6 बजे ना गाड़ी वाले भैया आ गए, यूकी वैन वाले। तो उन्होंने बोला कि स्कूल चालू है। फिर क्या, फटाफट से रेडी हो कर किया दोनों को। वैन तो चली गई थी, मैं दोनों को छोड़ने के लिए गई थी और छोड़ के अभी जस्ट आई हूँ। आके एक आध दो काम किए हैं और आज है बच्चों के स्कूल में पीटीएम, तो पीटीएम भी अटेंड करना है मुझे, इसीलिए ना आज जाना है स्कूल में भी। तो अभी मेरे पास है सिर्फ 2 घंटे, 8-10 हो चुके हैं और 2 घंटे में घर का सारा काम करके जाना है। बच्चों ने कुछ ना ही नाश्ता किया ना ही कुछ लेके गए हैं, तो मुझे बच्चों के लिए भी खाना भी बना के स्कूल में जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कितना हो पाता है, ट्राई तो करूँगी। ऊपर से ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए सॉन्ग स्टार्ट कर दिए हैं, टीवी चालू कर दिए थोड़ा सा। एक तो सोई भी नहीं हो, 3-4 घंटे की नींद हुई है और बच्चों के स्कूल में जाना है। चलिए कोई नहीं, आके दोपहर में आराम कर लूँगी, लेकिन हाल फिलहाल फटाफट से काम फिनिश करने हैं और जैसे काम फिनिश होते हैं स्कूल जाना है बच्चों के पीटीएम के लिए। तो चलिए कैसे 2 घंटे में घर के कामों को फिनिश करते हैं वो भी शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे बस अब मैंने आटा गूँथ लिया है फटाफट, क्योंकि 2 घंटे में जब काम करना हो, और बहुत बार होता है हमारे साथ ऐसा कि कभी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, कभी हम खुद की खुशी के लिए 2-3 घंटे मतलब हमारे वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर नींद नहीं पूरी होती। और जब नींद पूरी नहीं होती और इस तरह के टास्क आते हैं तो थोड़े से हैवी जाते हैं। वैसे तो 2 घंटे काम करने के लिए इनफ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तबीयत ठीक ना हो और ऊपर से नींद पूरी ना हो तब ना टास्क बहुत हैवी हो जाता है। यूँ तो कहने के लिए घर के काम है, और कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि क्या यार रोज़ एक ही तो काम करते हो तुम लोग, क्या नया करते हो। काम रोज़ एक ही होते हैं, नया कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में नई सिर्फ हमारी फैमिली ही है, जिसके लिए हम लोग नया नया सोचते रहते हैं। हर गृहिणी, एक नहीं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या चाहे वो वर्किंग वूमन, वर्किंग है तो फिर वो अपने घर वालों के फाइनेंशियली हेल्पिंग के लिए ही वो बाहर जाती है, और साथ के साथ ना वो अपने घर के भी कामों को बखूबी निभाती है। तो काम नए नहीं है, लेकिन बॉडी, लेडीज़ का मूड स्विंग, बॉडी का जो प्रॉब्लम होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चे होने के बाद बच्चों को संभालना तो फिर भी हो जाता है, लेकिन खुद को नहीं संभालती है लेडीज़। एक घर के कामों में लगी रहती है, घर वालों की खुशियों में लगी रहती है, न जाने कितनी रोटियां बेलती है अपने जीवन काल के दरमियान। एक ये ना सोचने वाला प्रश्न है सच्ची में, कि जिन लोगों को लगता है कि क्या यार 2 घंटे में घर के काम ही तो करते हो, क्या नया करते हो, उनके लिए। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से पहले किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया, क्योंकि सबसे पहले मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी भी ऐसी बनाने वाली हूँ ना जिसको पकने में बहुत टाइम लगता है। और आज पीटीएम तो मुझे पक्का पता नहीं था कि है, था इतना ही पता था। तो फिर मतलब कि ऐसे ही ऐसे मैंने ना कल शाम को सब्जियां कट करके रख दी थी, और ताकि सुबह सुबह, मुझे पता होता है जिस दिन पीटीएम होता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि भागा दौड़ी होती है। और देखिए घर के कामों के साथ साथ बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो कभी भी स्कूल में मीटिंग में नहीं जाते हैं। पीटीएम का मतलब ही यही होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मैं कहूँगी जो लोग नहीं जाते हैं उन्हें हमेशा जाना चाहिए। अगर हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो वाइफ़ को चले जाना चाहिए, और वाइफ़ के पास टाइम नहीं है तो हस्बैंड को चले जाना चाहिए, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। उससे हमें पता चलते हैं कि हमारे बच्चे कितने पानी में हैं, और अगर कहीं पे भी कुछ हमसे चूक हुई है बच्चों को मतलब कि पढ़ाने लिखाने में, तो उसके उसके ऊपर ना हम अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। यही रीज़न होता है पीटीएम में जाने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। बच्चे सुबह जाते हैं, दोपहर को आते हैं, तब तक क्या करते हैं स्कूल में, वो सब अगर हमें जानना है तो हमें हमेशा पीटीएम में जाना ही चाहिए।
चलिए अब यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ गई हूँ। सब्जी को मैंने झोंक लगा दिया था, आटा गूंथ लिया है, प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया था उतना कि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। अब नहाने धोने के बाद सबसे पहला काम हर एक घर में पूजा पाठ का ही होता है, तो यहाँ बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। पूजा पाठ वाली ही दिया बाती बना रही हूँ। एक ये काम मुझे कर लेना है फ्री टाइम में कि खूब सारी ना बातियाँ बना के रखनी। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए उनका पानी गर्म कर लिया है, और बहुत सारी तैयारियाँ ना पूजा करने से पहले भी करनी होती है। तो बस कुछ इस तरह से सुबह सुबह मैं लग गई हूँ, और दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि टाइम से पहले मुझे सारे काम फिनिश करने हैं। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, और सबसे पहले कामों की शुरुआत आज हो करूँगी मैं लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम में सबसे पहले आते हैं सोफ़ा। सबसे ज़्यादा यूज़ सोफ़ा ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा गंदा भी बच्चे, हस्बैंड, हम सब लोग घर वाले, और जो भी बाहर से भी आता है वो सभी भी यही यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस है कि घर में ना बहुत जगह पे फैली हुई आपको बुक्स मिलेंगी, और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होती है। इन दिनों किस किस के घर में ना बुक्स फैले रहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, कहीं से भी कुछ भी देखना अच्छा लगता है आप लोगों को, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। तो यहाँ पे ना सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद, एक तो जिस दिन टाइम कम होता है ना उस दिन मैं ज़्यादा कामों को फैलाती नहीं हूँ, और ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। सुबह सुबह मैं चल के भी आई हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इतने इतने में ही टहली हूँ क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद ना यहाँ पे मतलब कि अब झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं, तो बेडरूम में बाद में झाड़ू लगाऊँगी। ऊपर तो आज जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, आज उतना टाइम है ही नहीं, नहीं तो सिर्फ झाड़ू पोछे में ही मेरे 2 घंटे चले जाएंगे। तो उसको मैं साइड आउट, मतलब कि जिस दिन हमें इस तरह से कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है ना, तो कामों को सबसे पहला टाइम टेबल कामों का ना अपने दिमाग में बना लेना होता है कि हाँ इतने टाइम में मैं इतने इतने काम करूँगी। और हम लोग रोज़ काम करते हैं तो हमें पता भी होता है कि कितने टाइम में हम कितना काम कर सकते हैं। आज कपड़े मशीन में जाएंगे सारे के सारे, तो बस मशीन स्टार्ट करके रख दूँगी। वैसे तो बच्चों के आने के बाद फिर मशीन स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ मैं पानी में और सर्फ में भिगो के रखूँगी कपड़ों को। उसके बाद यहाँ से निकलती हूँ तो ये वाला जो जनरल टॉयलेट का, मतलब कि जो हमारा जनरल टॉयलेट है उसके बाजू में ये जो बेसिन है ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ दिन भर यही होता है। तो जहाँ जहाँ नज़र जाती है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में काम है तो मैं कामों को कट करूँगी, कामों को बिल्कुल कट नहीं करूँगी। मैं कामों को डिवाइड करके अच्छे से करूँगी, और बिल्कुल ना अपने दिमाग में एक चीज़ लेके चलूँगी कि इतने टाइम में मुझे ये काम फिनिश करना है, इतने टाइम में ये फिनिश करना है। और इस तरह से सोचे रखने से ना बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं। और आज मैं ना पुरानी ट्रिक से पोछा लगा रही हूँ, ये जो वाइपर वाला, और सच बताऊँ ना तो इससे बहुत अच्छे से घर क्लीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपने ना बैठ के ना पोछा लगाया है, बिल्कुल वही वाली आपको क्लीनिंग मिलती है। तो एक ये सेटिस्फेक्शन है। चलिए अब झाड़ू पोछा हो गया है, खाना मेरा साइड बाय साइड बन रहा है, पूजा पाठ हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ कपड़ों को फोल्ड करने में। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, रोज़ ना हम लोग थोड़ा सोच विचार के अच्छे से शांति से काम करते हैं, लेकिन अब इस तरह का कोई भी मतलब कि टाइम जब देखना होता है तो थोड़े से काम ना जल्दी जल्दी में होते जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे कपड़ों को भी फोल्ड कर दूँगी अच्छे से, और हो जाते हैं 2-3 घंटे में, कोई बड़ी बात उतनी ज़्यादा नहीं है। बस कुछ कुछ कामों को कुछ ढंग से करने होते हैं। यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं, सभी को अब मैं जाके रख दूँगी कबर्ड में, और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा एक मैट हमेशा बिछा रहता है किचन में, इसके बिना मैं ना खाना ही नहीं बना पाती हूँ। मुझे पैरों में ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं किसी के ऐसी जगह पे खड़ी हूँ, मतलब खुले पैर नहीं काम होता है। ये हमेशा बिछाया हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत सारी हैवी चीज़ें बनती है ना, तो सबके छींटे उड़ते रहते हैं, और सीधा नीचे वहीं गंदा होता है, जहाँ पे हमारे पैर होते हैं ना वहीं पे सब कुछ छींटे उड़ उड़ के आते हैं। तो नीचे अगर बिछा हुआ होगा है कुछ, कोई भी कपड़ा, कोई भी आपका मैट, तो सीधा वही गंदा होगा और आपको वही धोना रहेगा। नहीं तो फिर गंदे पैर लेके आप पूरे दिन भर घर में घूमते रहोगे, घर भी गंदा होगा, किचन भी गंदा होगा। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है अब
अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए और बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने सुबह कुछ भी खाया नहीं था। तो मैं ना थक जाते हैं यार इतना ज़्यादा काम करके। सारे काम ये देखने में आप लोगों को इजी लग रहा है कि हाँ 5 मिनट में हो गए सारे काम, लेकिन किस तरह से हम कितना भागते हैं ना, तब जाके ये सारे काम होते हैं। तो थोड़ा सा थकान भी होती है। तो और सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए एक पराठा अच्छा सा घी लगा के बना लूँगी, ताकि मुझे फिर से एनर्जी मिल जाए दिन भर भागने के लिए। एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीज़ों की बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ना साइड बाय साइड मैं चाय दूध भी बना के जाऊंगी। बच्चे युग वैन से आ जाएगा, अंशु मेरे साथ ही आएगा, तो अंशु का टेंशन नहीं है। और उसको ना इस तरह की मतलब कि आदत है कि वो नाश्ता नहीं करता है स्कूल में ज़्यादातर करके, कभी कभार ही वो लेकर जाता है। आजकल उसने बिल्कुल नाश्ता ना अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो घर से करके जाता है, लेकिन स्कूल में नहीं ले जाता है, तो वो रह सकता है 10 बजे तक भूखा। और आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि युग बिना नाश्ते के गया नहीं, तो फिर वो मुरमुरे भी लेके जाता है। तो आज बिल्कुल खाली पेट गए हैं बच्चे, क्योंकि उठने में भी लेट हुआ और दोनों ने मुझे बोला कि छुट्टी है, और वैन वाले भैया आके ब्लास्ट करते हैं कि हाँ स्कूल चालू है। तो फिर अब छुट्टी तो नहीं करा सकते बच्चों की, थोड़ी तकलीफ खुद को होगी, थोड़ी बच्चों को भी होगी, लेकिन हो जाता है। यहाँ पे ना मैं सच्ची में इतना ज़्यादा भाग रही थी ना तेज़ी से कि भाग भाग से सारे कामों को मैंने ना निपटाया है। चाय रख दी है क्योंकि चाय दूध बनाना है, सब्जी हो चुकी है, आटा गूँथ चुका है, पराठे सारे बन चुके हैं। अब जो सुबह मैंने बर्तन वॉश करके रखे हैं सिंक बास्केट में, उनको भी अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी, ताकि ये जो नए बर्तन हैं वो सारे धुल जाए। और बर्तनों को जितना काम करके जाएंगे ना, आने के बाद देखिए स्कूल से आते आते 12 तो बज ही जाएंगे। वहाँ पे टीचर्स के साथ कुछ बातचीत होगी, जो भी पीटीएम के लिए स्पेशल बातें होगी वो होगी। उसके बाद स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो उनके जो फ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हमारे भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनके साथ टाइम लगता है आने जाने में। तो बस मैं ना बातें चीतें करने में, मतलब कि बहुत टाइम के बाद मिलेंगे तो सब लोग मतलब टाइम वेस्ट करते हैं बहुत सारे, हम लोग लेडीज़ मिलके वहाँ पे भी गप्पे लड़ाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि फटाफट से कामों को जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं फिनिश करके जाऊँ, ताकि आने के बाद मुझे शांति रहे। युग आके नाश्ता कर लेगा। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 9:45 और अब देख सकते हो, और यहाँ पे ना बहुत सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट घर के सारे काम फिनिश हो चुके हैं। बस सिर्फ अभी ना ये बर्तन पड़े हुए थे, तो इनको भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर ही लिया है। 9:45 बजे 15 मिनट का टाइम है। मतलब कि वो जो बोर्ड के एग्ज़ाम वाला होता है ना, बिल्कुल इसी तरह का ना मुझे लग रहा था इस टाइम पे। अब चलिए, इतने में हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 10 बजे ही घर से निकलूँगी। 5 मिनट तो बच्चे स्कूल से छुट्टी होंगी उनकी, नीचे आएंगे, तब तक कोई पेरेंट्स क्लास में जाने वाले हैं नहीं, तो मैं 10 बजे ही निकलूँगी। और तब तक ना जितने भी ये काम है वो मैं फिनिश करके ही जाऊँगी। तो आकर देखती हूँ तो ये वाला जो मेरा रोटेटेड ट्रे है, उसके अंदर सारी ना रोज़मर्रा की ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो रखी हुई थी। तो उसके ऊपर ना अंशु की कुछ दवाई पड़ी हुई थी साइड में, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ना बच्चों ने गिरा दिया था, तो और बहुत ज़्यादा फैला भी दिया था। तो सोचा चलो इसको ना हाथ के हाथ कपड़ा मार ही लेती हूँ, और अलग से कोई कपड़ा लेने नहीं गई। बच्चों का जो हैंकी होता है वो वैसे भी धोना था, तो उससे ही आज तो डस्टिंग का नंबर ले लिया है। तो बस ना सारी, बस उसके जो पाउडर था, दवाई थी, वही मुझे ना यहाँ से गिरानी थी, तो ठीक वो भी कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे रेडी है पराठे, इनको ना मैं ढक के रख देती हूँ, निकलने का टाइम आ गया है। रूम को कर लिया है क्लीन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आटा गूंथा पड़ा है, आके रोटी बनानी है, सब्ज़ी रेडी है, जिसको भी भूख लगेगी वो खा लेगा। बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी, और चाय दूध सब कुछ रेडी है। मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है, घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और चलिए भाई अब चलते हैं, फिर भी मेरे पास टाइम बच गया है 5 मिनट का, और ख़ुद को शाबाशी देते हुए चलते हैं अब स्कूल की ओर, क्योंकि मेरी धन्नो मेरा वेट कर रही है। मैं यहाँ पे स्कूल में पहुँच चुकी हूँ। बच्चे युग चला गया है घर, और अंशु को लेके ही मैं ऊपर जा रही हूँ। दोनों माँ बेटे साथ में जा रहे हैं। अंशु मेरे साथ ही घर आने वाला है इसलिए। और अभी सबसे पहले हम लोग क्लास में, एक ना मेरी ये आदत है, किसी भी जगह पे जाना है तो सबसे पहले जाना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।